गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज सुबह से बारिश हो रही है बहुत तेज तेज, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज देखो, सुबह 4:30 या 4 बजे से हो रही है और देखो कितना पानी भर रहा है। बिल्कुल भी रात को नहीं पता था बारिश होगी। अच्छा मौसम था, रात को भी हवा चल रही थी, बट जब हम सुबह उठे तो ये सब देखो गाइज, पानी भर चुका है पूरा। देखो, और मेरे ऊपर भी गिर रहा है, बट मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाती हूँ, भीग जाऊंगी मैं। और बस की टाइमिंग तो वैसे हो चुकी है, बट अभी तक बस नहीं आई है। और मम्मी ने यहाँ पे बनाया है हमारे लिए टेस्टी टेस्टी उत्तपम। तो बारिश के मौसम में कुछ बढ़िया खाने का मन करता है गर्मा गर्म, और ये मम्मी ने उत्तपम बना दिया, बहुत टेस्ट। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे स्कूल से, और मेरे साथ यहाँ पे दीदी, क्योंकि हमें आपको बतानी है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, और मुझे समझ में नहीं आ रहा उस बात को कहाँ से शुरू करें हम। ये बात बड़ी अजीब सी है। तो मैं स्टार्ट करते हैं हम कल सुबह से। तो कल सुबह क्या हुआ, जैसे नॉर्मल डे चलता है ऐसे ही नॉर्मल डे चल रहा था। और मतलब जन्माष्टमी के और नेक्स्ट डे था, तो ऋतिका स्कूल नहीं गई थी, यहाँ दक्ष गया था, तो हम घर पे थे सारे। तो उसके बाद नॉर्मल डे चल रहा था, और फिर हमने शीरो ब्रॉडी को खाना दिया। वैसे रिलेटेड है शीरो ब्रॉडी से, तो हमने उनको खाना दिया, और उसके बाद हमने उन्हें खोल दिया, क्योंकि ये ऐसी मैं आपको बताती हूँ, इनका मन करता है खुलने का, भौंकने लग जाते हैं मस्ती करने के लिए, तो हमने इन्हें खोल दिया। तो सुबह तक तो ठीक था, और दोपहर तक भी ठीक था, शाम तक भी ठीक था। ये खेल रहे थे, बंद रहे थे। शाम तक नहीं, दोपहर तक ठीक था। दोपहर को क्या हुआ, हमने दोनों खेल रहे थे आपस में। फिर कल हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारी मतलब तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रखी थी, क्योंकि जन्माष्टमी था। तो उसके नेक्स्ट डे फिर हमने ब्लॉग नहीं बनाया, इसीलिए आपको कल ब्लॉग नहीं मिला था। और फिर हमने उनको खोल दिया दोनों को, तो वे दोनों खेल रहे थे, और जो हमारा जो मेन गेट है वो भी ओपन था। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घूम लेंगे। हमने इनको खोल दिया, बट हमने शीरो को बाहर नहीं भेजा, मतलब भेजा तो उसको भी नहीं। हाँ, उसको भी नहीं भेजा, पर शीरो को पकड़ लिया जैसे वो बाहर जा रहा था, क्योंकि शीरो बड़ा है और जर्मन शेफर्ड भी, जैसे आपको पता है सब जर्मन शेफर्ड से डरते हैं। तो हमने उसको नहीं भेजा कि रिस्क है किसी को काट ना ले, बाइट ना कर ले। बट हमें ब्रॉडी का मतलब ये हमें खुद कॉन्फिडेंस है, या हमें पता है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो किसी को कुछ नहीं करेगा। और जैसे आपको पता है वो स्ट्रे डॉग भी है, तो बाहर वो फैमिली उसकी फैमिली बाहर है। तो क्या हुआ, वो खुल गए थे और वो गेट खुल रहा था और वो बाहर चला गया। फिर हमने भी पहले हमने जाके उसको देखा कि मतलब वो सेफ है नहीं है, क्या कर रहा है, या घर में अंदर आ जाए। बट फिर हमने देखा कि वो बाहर आराम से खेल ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर आ रहा था, जा रहा था, खेल रहा था। बट शीरो अंदर ही था, बट वो बाहर आ रहा था, जा रहा था। फिर हमने उसको ट्रीट भी ऐसी दी, रात का खाना भी ऐसी दिया, और हमने देखा कि हमें लगा कि हम इसको अंदर ले ले। फिर हमने सोचा कि चलो यार अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो खेल रहा है। उसको आई थिंक उसको अपनी फैमिली मतलब समझ आ गई थी, जो उसकी हमें पता है उसकी मम्मी कौन है। तो अपनी मम्मी के साथ बैठ के खेल भी रहा था, उससे ऐसे बैठा था उसके पास। फिर हमने कि भाई चलो इसको नहीं लेते अंदर। फिर हमने उसको जो रात का खाना था वो भी हमने उसको मतलब दे दिया यहाँ पे बाहर। वो फिर कल पूरे दिन खुले ही रहा। शीरो को तो हमने बिठा दिया था, अंदर खाना खा के बाहर फिर से जा रहा था। हाँ, ऐसे ही खेल रहा था। तो खुश हो रहे थे कि ये बड़ा होने लग रहा है, तो अब ऐसी इसको आदत डलनी चाहिए, जैसे सारे डॉग्स को डलती है। सारे मतलब जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं वो अंदर आते फिर चले जाते हैं ऐसे। तो हमने सोचा ऐसे घूम के आ जाए। हमें कॉन्फिडेंस हो गया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आराम से मिल लेगा, सबसे खुल मिलेगा। और हमें ये भी आ भी रहा था, और तो कॉन्फिडेंस कि वो किसी को नहीं काटेगा, इससे किसी को कोई हार्म नहीं है। बट फिर हमने उसको रात को खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद भी ऐसे ही उसका मतलब बाहर अच्छा लगा था, क्योंकि वो बाहर नहीं जाता है, घर में अंदर ही यहाँ पे खेलते हैं। तो वो बाहर जब जैसे स्ट्रीट पे गया तो उसको थोड़ा यूनिक सा लग रहा था। तो कल इतना एक्टिव था वो, खाना खाया उसने, रात का जो डिनर था, उसके बाद फिर से वो बाहर चला गया। और फिर उसके बाद वो आया ही नहीं। तो हमने गेट खुला छोड़ा थोड़े टाइम तक, तो ये आ जाएगा। पहले यहीं पे घूम रहा था, फिर हम क्योंकि हमें देख लिया था, हमने ऑब्जर्व कर लिया था कि वो दिन में यहीं पे था, तो अब वो कहीं नहीं जाएगा। रात को खाने के बाद फिर वो हमें दिखाई नहीं, बट हमें टेंशन नहीं हो रही थी कि मतलब आ ही जाएगा यार, बड़ा हो रहा है तो थोड़ा उसमें दिमाग होगा कि वो आ जाएगा। और स्मेल भी ये तो पता लगा ही लेते हैं, यहीं पे था वैसे तो उसको सारा पता है, यहाँ पे बाहर भी सबका पता है, घूमता भी है। बट फिर जैसे ही मतलब हमारी आँख खुली, मम्मी उठी सबसे पहले, फिर पापा भी साथ। हमने रात को भी ढूंढ लिया था, मतलब वैसे तो यहीं पे था, पर वो बीच रात में मतलब आई थिंक शायद 2-1 बजे या कभी चला गया। तब तक हम थे, तब तक वो यहीं पे था। फिर वो अंदर नहीं आ रहा था, तो हमें लगा चलो कोई बात नहीं, हमें पता है यहीं पे बैठेगा। बट फिर उसके बाद फिर शायद वो रात को कुछ मिडनाइट में निकल गया कहीं।
तो फिर मम्मी उठी 5 बजे, तो मम्मी ने देखा तो फिर वो नहीं मिला। और फिर जो मैं स्कूल चली गई उससे भी पहले भी ढूंढ रहे थे, और जब मैं स्कूल चली गई उसके बाद मेरी स्टोरी शुरू होती है। फिर सब ढूंढने लग गए, दीदी, मैं उठी 7 बजे, मैं 7 बजे उठी और मैंने देखा कि बारिश आ रही है। तो फिर मैंने की भाई बारिश आ रही है, अब उसको अंदर लेना होगा। मैंने जाके देखा, और जब मैं स्कूल गई थी तब भी दीदी और दक्ष बाहर ही थे, बाहर ही थे। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ब्रॉडी कहाँ पे। मम्मी बोली कि मैं तो 5 बजे उठ के देख लिया, बट वो यहीं पे नहीं मिला। फिर हमने, हमारा जो मेन गेट है वो कल मतलब आज सुबह से खुला ही हुआ है कि जब आएगा तो वो अंदर आ जाए, क्योंकि वो कल ऐसे ही आ रहा था। गेट हमारा खुला ही हुआ था, हम उसी आस में कि वो आएगा। गेट खुला ही हुआ है। डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है आज तो क्या बोलते हैं। फिर बहुत ढूंढा पापा ने, अभी भी सारे मतलब हमारे आसपास के एरिया में पूछ लिया, सब लोगों से पूछ लिया, सारे में चेक भी कर लिया कि मिलेगा, बट वो नहीं मिल रहा है। और गेट भी इसी आस में खुला हुआ है कि वो आएगा, और बस उसी की बात चल रही है सुबह से। कोई जो काम है वो ढंग से नहीं हो पाया है, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। तो अब वो अगर आप में से किसी को वो दिखे, मतलब आप यहाँ पे रहते थोड़ा बहुत हमारे एरिया में अगर कोई होगा तो प्लीज हम तक उसको पहुंचा देना। आपको पता है हम कितना प्यार करते हैं ब्रॉडी से, तो छोटा सा तो बच्चा है एक वो। तो अगर आपको मिले तो प्लीज हमें कांटेक्ट करना। आपको पता ही है मेरा कमेंट सेक्शन पूरा पब्लिक है, आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपने व्यूज दे सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप हमारी किस भी हिसाब से हेल्प कर सकते हैं। आज ये तो चली गई थी स्कूल, और जो हमारा, और मुझे लगा था जब मैं घर आऊंगी तो वो मिलेगा, इसीलिए सुबह मिलेगा मुझे। इसीलिए हमने सुबह, इसने नहीं बताया क्योंकि हमें पता था कि हाँ वो मिल जाएगा, ऐसी कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए फिर हमने सोचा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट फिर ये स्कूल गई। सबसे स्पेशल बात की आज शीरो भी उसका वेट कर रहा है। शीरो जैसे बाहर है तो फिर वो भी गेट की तरफ देख। मैंने जब तू गई ना, मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई कि मतलब ऐसे भाई हाँ वो आएगा वो आएगा, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पापा गए घूम, आज पापा उसको ढूंढने गए। पापा 6 बार जा चुके हैं, और दक्ष के साथ। हाँ, दक्ष और पापा दोनों 6 बार जा चुके हैं आज स्कूटी पे। मतलब जो भी हमारे घर के आसपास का जो सारा एरिया है ना, दूर दूर तक सारा देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। और यहाँ पे जो भी रिलेटिव हैं, जो है मतलब शॉप्स वाले शॉपकीपर, सबसे पूछ लिया पर वो कहीं नहीं मिला। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो गाइस आज की अपडेट तो ये थी, एंड वी आर वेटिंग फॉर ब्रॉडी। मेरे को पूरा मतलब ऐसा है विश्वास कि वो मिल ही जाएगा कल तक तो। और कल हम मिलेंगे ब्रॉडी के साथ, होप करते हैं हम ब्रॉडी के साथ मिलें, क्योंकि आज तो और अगर तो आधा टाइम, और अगर वो अभी मिल गया तो मैं आपको अभी उससे मिलवाऊंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हम भी उसको ढूंढने चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट करके जल्दी बताना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ब्रॉडी के साथ भी ब्रॉडी, शीरो बुला रहा है, आजा, है ना भाई। ब्रॉडी शीरो बुला रहा है, आजा। ब्रॉडी शीरो बुला रहा है, शीरो बुला रहा है, शीरो। हाँ हाँ भाई, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। ओए 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 ओए, अभी आएगा।